नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, ये गुरु पूर्णिमा जिसे जो आषाढ़ माह में आती है, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। 4 वेदों के ज्ञाता भगवान महर्षि वेद व्यास जी का इस दिन जन्म दिवस बनाया जाता है, इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन आप सभी को ज्ञात है जो मुख्यतः होता है, जो अमावस की तिथि होती है और जो पूर्णिमा की तिथि होती है, ये मेनली स्नान के लिए, पवित्र नदियों में स्नान के लिए और स्नान के बाद दान के लिए जो मेन तिथि मानी जाती है, जो मुख्य तिथि मानी जाती है, वो है पूर्णिमा की तिथि और अमावस्या की तिथि। तो 21 जुलाई को जो ये पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है, इस दिन अगर संभव हो सके तो गंगा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए, अगर वो आपके घर के आसपास है तो। अगर वो गंगा जी आपके घर के आसपास नहीं है तो आप ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आप नहाने के पानी में ही गंगा जल मिला के नहाते समय गंगा मैया को याद करके हर हर गंगे का बोलते हुए आप घर में ही स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको गंगा स्नान का पुण्य ही आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गंगा स्नान इस दिन अवश्य करिएगा। गंगा स्नान के बाद सबसे पहले जैसे आप पूजा करने जा रहे हैं तो आप जो दान, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप दान कर रहे हैं तो दान के लिए कुछ सामग्री को आप पहले ही निकाल के रख दीजिएगा। और ऐसा नहीं कि अब आप अपने घर में स्नान किया तो अब आप किसे दान देने जाएं, पहले आप दान दे के आएंगे तब आप कार्य करेंगे, तो ये संभव हर समय नहीं हो पाता। तो आप दान के निमित्त जो भी सामान निकाल के रखें अथवा कुछ रुपए कुछ पैसे निकाल के रखें तो उसे आप साइड में एक जगह रख दीजिएगा। जब आप फ्री होंगे तो आप बाहर जाके इसे दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्नान के बाद दान अवश्य करने चाहिए। उसके बाद आपको पूजन अर्चना अवश्य करना चाहिए। जो पूर्णिमा की तिथि होती है वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने का भी विधान होता है। तो इस तरीके से अगर आप घर में अलग से चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं, चौकी लगा के उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं, उस पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो ये तो अति उत्तम होगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते, सबसे बड़ी बात, अगर आप व्रत नहीं करते तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको आपका जो घर का मंदिर है ना, आप उसी में गंगा जल छिड़क के भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित कर सकते हैं, पीले रंग का भोग अर्पित कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ा सकते हैं, उन्हें सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो व्रत नहीं करते तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे पूजा कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः कई घरों में जो पूर्णिमा वाला दिन होता है उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। तो आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। अगर आपने कोई मानसिक किया हुआ है, आपकी कोई मन्नत नहीं पूरी हो रही, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान विष्णु को इस दिन अपने मन की बात कह के आप मन्नत भी मांग सकते हैं कि हे विष्णु भगवान, मेरी इस मनोकामना को पूरी कर दीजिए, तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा अगले पूर्णिमा को अपने घर में कराऊंगी। तो ऐसी मन्नत करके भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा को पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में करवा सकते हैं। और अगर आपसे संभव है तो आप प्रत्येक पूर्णिमा वाले दिन भी सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करवा सकते हैं। अगर आप ब्राह्मणों को बुला के नहीं करवा पा रहे तो आप स्वयं भी कथा को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। इसके अलावा अगर आप ब्राह्मण को बुलवा के कथा करवा रहे हैं तो ब्राह्मण को खाना अवश्य खिलाएं इस दिन, तो इससे भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आपको, जैसे मैंने बता ही दिया, आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, सत्यनारायण भगवान की कथा आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप व्रत नहीं रखते तो भी आप थोड़ी सी पूजा को कर सकते हैं। घर में खीर पूड़ी इस दिन अवश्य बनाइए, खीर का भगवान विष्णु को भोग लगाइए और उसके बाद उस खीर को पूरे परिवार के साथ मिलके खाइए। इसके अलावा जो अगर आप व्रत रखते हैं तो इस कथा के समय ही आपको भोग के लिए खीर का प्रसादी तैयार करना है ना। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखते तो आप शाम के समय भी खीर को बना सकते हैं। उसके बाद आप जो खीर होता है उसे आप चंद्र देवता की रोशनी में रख करके आपको खीर को ढक देना है। इस खीर के विषय में और पूर्णिमा वाले दिन हम लोग मैजिक वाटर कैसे बनाएं, इस विषय में भी मैंने वीडियो बना के रखी है। मैं मैजिक वाटर पूर्णिमा वाले दिन कैसे बनाएं उस वीडियो का लिंक भी मैं इस लिंक अटैच कर दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। मैजिक वाटर
पूर्णिमा वाले दिन बनाना ये अपने आप में अद्भुत होता है। और ये मैजिक वाटर बहुत मैजिकली, नाम ही मैजिक वाटर है ना, तो मैजिकली वर्क भी करता है। तो आप मैजिक वाटर इस दिन अपने घर में अवश्य बनाइए। खीर को भी चंद्रमा की रोशनी में रख के अपने पूरे परिवार के साथ खाइए। माना जाता है पूर्णिमा वाले दिन चंद्रदेव से जो रेज निकलती हैं वो साइंटिफिक तौर पे भी और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी इस दिन उसमें से अमृत वर्षा होती है। तो वो खीर जब आप चंद्रदेव की रोशनी में रखते हैं तो खीर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आती है, बहुत ही अलग अलग तरीके की एनर्जीज आती हैं जो कि अमृत के समान मानी जाती हैं। और जब आप इसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपको निरोगी काया प्राप्त होती है। तो ऐसा भी माना जाता है, इसीलिए आपको इस दिन खीर बना के चंद्रदेव की रोशनी में भी अवश्य रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करें तो भी देखिए छोटे मोटे कार्य तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको लास्ट की तरफ बता रही हूँ। इन शॉर्ट आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप सत्यनारायण भगवान की घर में कथा कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। उसके बाद आप मैजिक वाटर, शाम के समय आपको घर में खीर बनानी है, खीर पूड़ी बना सकते तो पूड़ी बना सकते तो ये ऑप्शनल है, लेकिन खीर तो आपको अवश्य बनानी है। खीर को आपको उसके बाद चंद्रदेव की रोशनी में रखना है। उसके बाद पूरे परिवार के साथ आपको मिल के खाना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे कर्मास करके आप अपनी पूर्णिमा वाली तिथि को एकदम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जैसे देखिए सब कोई व्रत रख सके ये संभव नहीं होता, लेकिन सब छोटे छोटे रेमेडीज़ कर सके ये अवश्य संभव होता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कार्य करके आप अपने ऑरा को एनर्जेटिक बना सकते हैं, अपने आप को भी एक पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे घर में आपको इस दिन पूर्णिमा वाले दिन गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए। इसके अलावा मुख्य द्वार पे आपको स्वास्तिक भी बनाना चाहिए। शाम के समय आपको अपने गेट के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ घी के दिए अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए। तो देखिए छोटे छोटे कार्य करके आप मतलब एक व्रत को नहीं भी करके आप एक पॉजिटिव वाइब्स को ग्रहण कर सकते हैं और भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो पूर्णिमा की तिथि इस बार जो गुरु पूर्णिमा है वो 21 जुलाई वाले दिन है। और 21 जुलाई वाले दिन इस बार रविवार है। तो रविवार है तो आप सभी को मालूम है कि रविवार है तो तुलसी माता की पूजा इस दिन नहीं करनी। आप दूर से धूप दीप दिखा सकते हैं, लेकिन आपको उनको स्पर्श कत्यापि नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको तुलसी पत्र की आवश्यकता भी है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़ के रख सकते हैं। और इसके साथ ही रविवार का दिन है तो क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन पीपल के पेड़ में भी दिया जलाने का विधान होता है, लेकिन रविवार का दिन है तो आप पीपल के पेड़ के पास भी नहीं जाएंगे। इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आशा करती हूँ ये छोटी छोटी सी बातें क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। हाँ, इसके अलावा आपको और एक चीज़ है जो नहीं करनी है, वो है ऐसे तो आपको ये काम अपने कर्माज में ही इंक्लूड करना चाहिए। आपको कभी भी ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए जिससे किसी का भी दिल दुखे। लेकिन जब हम लोग कोई व्रत करते हैं या फिर जब हम लोग कोई भी व्रत करते हैं या कुछ ऐसा मतलब कोई विशेष स्थिति होती है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान रूप बदल के हमारी परीक्षा लेने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो कभी भी आपको अपने द्वार पे आए किसी भिक्षुक का, किसी छोटे बच्चे का, किसी बुजुर्ग का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे हमेशा कहती हूँ, कर्मों पे बिलीव करिए। आप कभी भी ऐसे कोई ही कार्य नहीं करिए जिससे हमारे कर्म हमको रिटर्न मिले, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत हुए होंगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल का जो साइन है उसे भी अवश्य प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूँगी तो वो वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचेगा। और इसके साथ ही कहना चाहूँगी कि एकादशी वाले दिन मेरे घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई थी। मैंने छोटी छोटी सी क्लिप डाली थी और उसके साथ ही कीर्तन हुआ था। तो कीर्तन का भी मैंने वीडियो डाला है, तो आप उसे भी जाके ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा और हमेशा साथ दीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और कुछ दिनों से हेल्थ थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी तो इसीलिए जो डेली, क्योंकि मैं जैसा कि आप सभी को मालूम है जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, मैं डेली शूट करती हूँ और डेली ही डालती हूँ। तो देखिए आज गले की थोड़ी सी हालत ठीक है, लेकिन फिर भी अगर फिर भी कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो तो
हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है, स्टैंड भी नहीं मिल रहा था इसीलिए। ठीक है, तो फिर भी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी है, और वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। राधे राधे।